तो आज हम बात करने वाले हैं लवण के बारे में। उसके पहले हम पढ़े हैं अम्ल और क्षार, दोनों खत्म कर चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं लवण क्या होते हैं। लवण इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। क्या बोलते हैं? साल्ट। लवण की बात करें, जैसे हम अम्ल पढ़ रहे थे कि जिसमें H प्लस आयन हो और क्षार में OH माइनस आयन हो। यहाँ पर लवण क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिनके विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस के अतिरिक्त के अतिरिक्त के अतिरिक्त तथा हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन या ऋणायन हो, या क्या हो? ऋणायन हो। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर H प्लस और OH माइनस आयन के अतिरिक्त कोई और धनायन और ऋणायन हो। ये धनायन मतलब कहने का H प्लस और OH माइनस नहीं होने चाहिए। इनके अलावा अगर हैं तो वो क्या कहलाएगा? हमारा लवण कहलाएगा। यहाँ पर इतनी बात याद रखना एकदम सटीक सा कि H प्लस और OH माइनस इनके अतिरिक्त कोई और धनायन या ऋणायन है तो क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा। एकदम सिंपल सा है। जैसे हम बात करते हैं इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें क्या हो, H टूटने पर H प्लस और OH माइनस के अतिरिक्त आयन हमारा क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा। हम बात करेंगे लवणों के वर्गीकरण की, कि लवणों के वर्गीकरण, ये लवणों का वर्गीकरण। अब यहाँ पर देखिएगा तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे हम नंबर 1 होता है हमारा सामान्य लवण। क्या होता है? सामान्य लवण। सामान्य लवण क्या होते हैं कि वे लवण जो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया या अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाते हैं। एकदम सिंपल सा। जो वे लवण जो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। एकदम सिंपल। सामान्य लवण जो सीधे से अम्ल और क्षार के उदासीनी। अब एक बात याद रखना, उदासीनीकरण से मतलब है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। अगर अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया से जो प्राप्त होते हैं, एकदम सिंपल सा है, तो क्या कहलाते हैं? हमारे सामान्य लवण। और भी होंगे जिनको बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सामान्य लवण की। जैसे एग्जाम्पल में हमारा लिख लीजिएगा NaCl, सबसे ज्यादा सुना हुआ होता हमारा NaCl, NH4Cl अमोनिया प्लस HCl से बन जाता है। CuSO4 हो गया हमारा। ये क्या है? सामान्य लवण के अंतर्गत आ जाते हैं। FeCl3 भी होता है। ये हमारे क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण। एकदम सिंपल सा याद रखना, वे लवण जो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं या अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण कहलाते हैं। उसके बाद हमारा आएगा, अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा अम्लीय लवण। कैसे? अम्लीय लवण। यहाँ पर अम्लीय लवण नाम से पता चल रहा है कि अम्लीय होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि वे लवण जो किसी अम्ल के
अम्ल के कुछ हाइड्रोजन परमाणुओं के हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से प्राप्त होते हैं। अब यहां पर याद रखिएगा हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन जो होता है, हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से जो किसी धनायन, यहां पर एक चीज और याद रखना है कि वे लवण जो किसी अम्ल के कुछ हाइड्रोजन परमाणुओं के धनायन, किसके धनायन, कुछ हाइड्रोजन परमाणुओं के धनायन, ऐसे लिख सकते हो, धनायन के प्रतिस्थापन से प्राप्त होते हैं, अब यहां पर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे पास सबसे अच्छा जाना माना ले लेते हैं, कोई अम्ल है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 से इससे हमारा बन के आ जाता है NaHSO4। यहां पर देखिए हाइड्रोजन, कुछ हाइड्रोजन पड़ते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु निकल गया और यहाँ पर HSO4 रह गया, और यहाँ पर धनायन क्या आ गया, Na आ गया। और भी है, जैसे हम बात कर लेते हैं H2CO3 की। H2CO3 होता है अम्ल, यहां पर देखिए NaHCO3 भी होता है। इससे क्या बन जाता है हमारा, इस अम्ल से एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होकर यहाँ पर क्या हो रहा है, धनायन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जा रहा है। और H3PO4 होता है, H3PO4 से हमें प्राप्त हो जाता है Na2HCO4। यहां पर देख पा रहे हैं हम कि कुछ हाइड्रोजन परमाणुओं से जो प्राप्त हो, ये प्रतिस्थापन से, और किसी अन्य धनायन जैसे सोडियम है या सोडियम धनायन है, इस सोडियम धनायन से प्रतिस्थापन के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हो रहा है, NaHSO4, NaHCO3, Na2HPO4, ये हमारे क्या कहलाएंगे, अम्लीय लवण। एकदम सिंपल सा है, अम्लीय लवण। उसके बाद और अगला पॉइंट पढ़ेंगे, तीसरा नंबर। अब हमारा अगले लवण की बात करते हैं, तीसरा नंबर है क्षारकीय लवण। कौन सा, क्षारकीय लवण। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल सा है, क्षारकीय लवण से पता चल रहा है कि क्षार की मात्रा उसमें होगी, तो यहाँ पर क्षारकीय है तो इसका मतलब क्या है, OH माइनस होगा ही होगा। तो वे लवण, यहाँ पर एकदम सिंपल से याद रखिएगा, वे लवण जो किसी क्षार के समस्त OH माइनस आयन, या हाइड्रोक्सिल, हिंदी से लिख लेते हैं हाइड्रोक्सिल आयन को प्रतिस्थापित नहीं करते, या ऐसे लिख सकते हैं कि वे लवण जो किसी क्षार के समस्त हाइड्रोक्सिल आयनों को प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापित, या लिख सकते हैं को ऋणायनों द्वारा, या ऋणायन द्वारा, ऐसे लिख सकते हैं, ऋणायन द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर पाते। क्या कहलाते हैं, हमारे क्षारकीय लवण। अब यहां पर दिमाग लगाइएगा कि हमारे पास कोई भी क्षार होगा, उस क्षार में OH माइनस आयन होगा। अब उस OH माइनस आयन को किसी ऋणायन के द्वारा पूरी तरीके से प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं FeOH का होल ट्राइज, FeOH का होल ट्राइज। अब यहाँ पर FeOH है, इस FeOH में कितने OH माइनस है, 3 OH माइनस है। अब यहां पर क्या होगा, इससे कितना बन जाए, अगर FeOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पे क्या आ गया Cl। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक माइनस आयन आया और एक ही OH माइनस आयन को प्रतिस्थापित कर पाया, या पूर्णता प्रतिस्थापित नहीं कर पाया, तो क्या कहलाया हमारा क्षारकीय लवण। और भी एग्जांपल में लिख लेते हैं, जैसे हमारा PbOH का होल ट्वाइस।
अब PbOH के होल ट्वाइस है। अब इसका अगर प्रतिस्थापन करें से अगर बात करें तो क्या बन जाए, PbOH है और NO3 मान लो ले लेते, NO2 ले लेते हैं, NO2 आ गया। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि NO2 आ गया, एक ही NO माइनस जो है आकर जुड़ जा रहा है, लेकिन NO2 माइनस, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से OH माइनस प्रतिस्थापित नहीं हो रहा है। हमारे क्या कहलाएंगे, क्षारकीय लवण। ऐसे अम्लीय में क्या था, OH माइनस वो सॉरी H प्लस आयन को प्रतिस्थापित कर रहे थे, और यहाँ पर किसको कर रहे हैं, OH माइनस आयन को। एकदम सिंपल सा है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, नंबर हम पढ़ते हैं, चौथा नंबर है, क्या पढ़ते हैं, द्विलवण। क्या हमारा, द्विलवण। अब द्विलवण की अगर हम बात करें, यहाँ पर एकदम सिंपल है, द्वि सीधे पता चल रहा है द्वि, तो यहाँ पर क्या होता है कि दो सामान्य लवण, कैसे, दो सामान्य लवण को एक या दो सामान्य लवण के जलीय विलयन, कैसे लिख लेते हैं, के जलीय विलयन को एक विशेष अनुपात में क्रिस्टलित करने पर प्राप्त लवण द्विलवण कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विलवण। एकदम सिंपल सा है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि द्विलवण की, तो द्विलवण वे सामान्य लवण या दो सामान्य लवण के जलीय विलयन, मतलब दो सामान्य लवण होंगे और उसमें पानी होगा, वो विशेष अनुपात में, ऐसा नहीं है कि जितना मन करे डाल दिए, थोड़ा थोड़ा, या ये सॉरी थोड़ा थोड़ा भी नहीं, जितना एक स्टैंडर्ड होगा, एक निश्चित अनुपात में मिलाकर के क्रिस्टलित करने से जो प्राप्त होते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, द्विलवण कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे फिटकरी आपने सुना होगा, फिटकरी K2SO4, एक लवण ये हो गया हमारा, अब प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, और इसमें कितना 24H2O, कितना 24H2O। अब यहां पर इसका अनुपात हम देख पा रहे हैं कि एक अणु K2SO4 का है, एक अणु Al2SO4 के होल साइज का है, तो यहाँ पर होल साइज का है, और प्लस का 24H2O, ये एक निश्चित अनुपात में आ रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, द्विलवण कहलाएगा। तो यहाँ पर हम इसको अगर लिखें तो K2SO4 Al2SO4 का होल साइज इंटू 24H2O, ये लो, ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विलवण। क्या कहलाएगा, द्विलवण। एकदम सिंपल सा है। और भी एग्जांपल है मोहर लवण का, तो हम बात करते हैं और भी एग्जांपल की इसकी, मोहर लवण। क्या, मोहर लवण, बहुत बार पूछा जाता है मोहर लवण। मोहर लवण हमारा होता है FeSO4, देखो एक लवण ये हो गया FeSO4, यहाँ पर एक और होता है NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4, ये हो गया, इंटू 6H2O, क्या 6H2O, ये हमारा क्या कहलाता है, मोहर लवण। ये एक प्रकार का कैसा लवण है, द्विलवण। कौन सा, द्विलवण है। हम बात करते हैं मिश्रित लवण की। कौन सा, मिश्रित लवण। मिश्रित लवण जो होता है ये एकदम अलग ही टाइप का होता है। इसमें अभी तक बात कर रहे हैं, एक धनायन होगा एक ऋणायन होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर धनायन भी है ऋणायन भी, लेकिन एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का हो, जैसे H प्लस है तो H प्लस ही रहे, या Na प्लस, लवण में सॉरी H प्लस तो होते नहीं है, Na है तो Na प्लस है तो Na प्लस बस रहे, एक से अधिक प्रकार के। तो यह वे लवण यहाँ पे लिख सकते हैं, वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं। क्या कहलाते हैं, हमारे मिश्रित लवण। अब इनकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे है हमारे पास एग्जाम्पल होता है सीधे से NaKSO4, सबसे अच्छा एग्जाम्पल।
Na, एक Na हो गया, एक K हो गया। अगर इसकी बात करें तो Na प्लस आएगा, K प्लस आएगा और SO4 माइनस आएगा। देख रहे हैं, एक से अधिक प्रकार के धनायन। इसी तरीके से और भी ब्लीचिंग पाउडर अभी आप सुने होंगे। देखो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर हमारा क्या होता है, CaOCl2। अगर इसको अगर सही से लिखा जाए तो हमारा ये ऐसे होता है, CaCl प्लस CaCl इंटू OCl। ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये अलग प्रकार का है और ये अलग प्रकार का है। और देखें, अगर एग्जाम्पल की बात करें हमारे पास, तो माइक्रोकास्मिक लवण होता है सबसे इंपॉर्टेंट। माइक्रोकास्मिक लवण जैसे हमारा NaNH4 इंटू HPO4। ये देखिए माइक्रोकास्मिक लवण। इसमें देख रहे हैं Na प्लस भी है, NH4 प्लस भी है और H प्लस भी है और PO4 ट्रिपल माइनस भी है। ये हमारा, ये देख रहे हैं। तो ये क्या है, एक से अधिक प्रकार के लवण। हमारा क्या कहलाएगा, मिश्रित लवण। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा संकर लवण। क्या है कि संकर लवण। संकर लवण, संकर लवण क्या होते हैं हमारे, कि ये क्या होते हैं, ये कई लवणों के संयोग से बनते हैं। क्या होता है, कई लवणों के संयोग से बनते हैं। इसमें एक खास बात होती है, इसमें एक धनायन तथा एक ऋणायन होता है, ऋणायन होता है तथा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक ऋणायन होगा तथा एक धनायन, जिसमें एक सरल आयन, क्या होगा, सरल आयन, और दूसरा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स या जटिल या संकर आयन कहलाता है। एक क्या होगा हमारा सरल आयन और दूसरा क्या होगा, संकर आयन। दूसरा संकर आयन क्या होता है, संकर आयन। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल एकदम जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4, यहां पर डबल वन ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, FeCN6 ऐसे। ये हमारा आयन अगर इसकी बात करें तो K प्लस हमारा अलग हो गया, FeCN6 ये हमारा एक अलग आयन बनाता है। ये हमारा क्या होता है, एक अलग आयन बनाता है। अब याद रखिएगा यहां पर क्या होता है कि ये हमारा संकर आयन हो गया और ये हमारा सरल आयन हो गया। तो K4 FeCN6 इसको कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या कहते हैं, पोटेशियम, एग्जाम्पल लिख लीजिए जैसे करके, पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या कहलाता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और भी एग्जाम्पल हैं, क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट, क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट, तो ये हमारा होता है Cu, और अमोनियम है तो NH4 का होल 4 इंटू SO4। ये हमारा कहलाता है क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट। क्या होता है, क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट। एकदम सिंपल सा है, बिल्कुल कठिन नहीं है। संकर लवण वे लवण जो कई लवणों के संयोग से मिलकर के बने होते हैं। एक धनायन होगा, एक ऋणायन होगा, जिसमें एक सरल आयन होगा और दूसरा हमारा संकर आयन होगा। एकदम सिंपल सा है। तो ये हमारे पूरे के पूरे लवण हो गए, लवणों का वर्गीकरण हो गया। इसके आगे हम पढ़ेंगे उनका जल अपघटन वगैरह वगैरह।